हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। न्यू डे। थोड़ा आज लेट हो गया। हल थोड़ा फुल्ली खिला नहीं है बट थोड़ा ही खिला है। डे स्टार्टेड आज। थोड़ा बारिश, थोड़ा धूप, थोड़ी हवा, हर चीज़ मिक्स हो रही है मौसम के हिसाब से। सब थोड़ा थोड़ा है। अब धूप है, उससे पहले वो खतरनाक बारिश हुई थी, फिर धूप निकली थी। अब पता नहीं क्या आएगा, यही चलेगा सिलसिला। देखते हैं आगे का दिन क्या है। बाकी ढोल ताशे का बहुत आवाज़ आ रही है, तो आई थिंक गणपति घरों के लिए निकल चुकी है। आज संडे है तो मोस्टली लोग छुट्टी होती है, तो लोग लेके जाते हैं, निकालते हैं अपने घर के लिए, पंडाल के लिए, जो भी। तो यस, लेट्स सी। बाकी ड्राई फ्रूट की ड्रेसिंग करके एक केक बनाया, ऑलमोस्ट हो गया है। निकालेंगे, चाय के साथ खाएंगे। आज केक ऐसा कटा है तो इट्स लाइक कद्दू कटेगा सब में बटेगा। कल रात को पानी ख़त्म हो गई थी तो पानी ऑर्डर किया था। ये दोस्त लेके आया चिप्स, आलू चिप्स। ये दोस्त आलू चिप्स ले आया, उसको शूट में मिला था। और ये चाय मेरी, और ये इस इंसान की चाय, वहाँ केक रहेगा। और ये तीसरा चाय, ये मेरी शाम की चाय। तो फुल ऑन तैयारी शुरू। हर जगह लाइटिंग लाइटिंग। वहाँ दूर तक लाइट ही लाइट है, लाइट ही लाइट है। बस एक दो दिन की बात है और फिर क्या, त्योहार 10 दिन फुल ऑन। कुछ पंडाल बोलते हैं, कुछ मंडप बोलते हैं। जो मेरे साइड में पंडाल बोलते हैं, कुछ लोग मंडप भी बोलते हैं दूसरी जगहों में, तो इसलिए मैं दोनों बोलती हूँ। तो पंडाल मंडप दोनों, हर जगह पूरा सज गया है। ये देख, रेडी, त्योहार रेडी। वॉक करने निकल के आई, थोड़ा आज मौसम अच्छा था तो यस, फुल डेकोरेशन रेडी। पूरे रास्ते भर ऐसे पूरे रास्ते भर ऐसे पेपर्स पड़े हुए थे, उसको क्या बोलते, डेकोरेशन पेपर्स। फिर से हो गई बारिश। घर पहुंचते ही बारिश शुरू हो गई थी, तो बच गई, वो बारिश नहीं मिला। एक रिक्वेस्ट है सबसे, हमें फेस्टिवल सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है, तो हम उस फेस्टिवल को क्यों कल किसी के लिए परेशानी क्रिएट करें। तो ये है कि जो पेपर्स या जो भी चीज़ें यूज़ करें वो इको फ्रेंडली यूज़ करें। जैसे अभी रास्ते में पेपर्स पड़ा हुआ था, वो डिकम्पोज नहीं होगा, तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान दें। जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा इको फ्रेंडली यूज़ करें, सो डैट किसी को परेशानी ना आए। तो हर चीज़ का ऐसे भी कॉस्ट होता है, तो परेशानी आएगी तो फिर कॉस्ट बढ़ेगी तो चीज़ें स्टार्ट होता है, फिर इकोनॉमी पे आता है। वैसे भी दुनिया में चीज़ें बहुत ज़्यादा अभी ऊपर नीचे चल रहा है। आप कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खोल लो, न्यूज़ खोल लो, बल कुछ ना कुछ गड़बड़ चल ही रहा है। तो इसीलिए ये है कि दिस इज़ वेरी स्मॉल रिक्वेस्ट कि जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए, ट्राई टू यूज़ इको फ्रेंडली थिंग्स। फ्लावर्स हो, डेकोरेशंस हो, भगवान के आइडल हो, तो उस चीज़ का इकोनॉमिकली एंड प्लस एनवायरमेंटली के हिसाब से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड इट इज़ ऑल हैप्पी हैप्पी थिंग। तो ये एक रिक्वेस्ट है। तो ओह, जस्ट नोटिस किया, मैं ईयरफोन्स लगाए हुई थी। मेरे फ़ोन में वो आवाज़ नहीं सुनाई देती है ना, वो थोड़ा स्पीकर ख़राब हो गया,
तो ईयरफोन लगा के बात करती हूँ। बट समहाउ ये है कि ईयरफोन्स ब्लूटूथ वाले जो वायरलेस है उसको नहीं यूज़ करना चाहिए। ब्लूटूथ से जो रेडिएशन पास होता है तो बहुत लोगों का उनमें मतलब बहुत लोगों का कान ख़राब हो गया है। एक लड़की का रील वायरल हुआ था अभी रिसेंटली, उसका दोनों कान का हियरिंग पावर मतलब एक का शायद 90% ख़राब हो गया और एक का कुछ 60% ख़राब हो गया। तो जो ब्लूटूथ हेडफोन्स हैं उनको पूरा अवॉइड करना चाहिए। मैं खुद ट्राई करती हूँ मैं अवॉइड करूँ। मेरा ये राइट ईयर है तो मेरा इससे मेरे को ज़्यादा लंबा टाइम के लिए मैं अगर सुनती हूँ या कुछ मेरे को खुद दर्द होता है। आई फील द पेन। यहाँ इतना नहीं बट इसमें होता है। बट ये आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। अभी फ़िलहाल मेरे पास यही है। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा चेंज करो या ओवरहेड वाला ले आऊँ या कुछ देखते हैं जिसमें रेडिएशन ना हो। थोड़ा पढ़ लूँगी या रिसर्च कर लूँगी उस हिसाब से। देखती हूँ कुछ एक नया लेने का या वायर्ड वाला। यहाँ तो वायर वाला नहीं रखता, देखती हूँ क्या होता है। बट ये है कि कान पे जब अगर कोई चीज़ ख़राब हो रही है, नॉट ओनली ईयरफोन्स, आपके ब्लूटूथ की कोई भी चीज़ लाइक आप अगर रिस्ट वॉच भी यूज़ कर रहे हो, रिंग्स आ रही है आजकल, रिंग्स हो गया, रिस्ट वॉच हो गया, ब्लूटूथ स्मार्ट वॉच जो बोलते हैं, वो आपको एक दो चीज़ के लिए वो हेल्प करती है। सिर्फ आपको चलो हार्ट के लिए वो हेल्प कर रही है कुछ, पर उसका बैकड्रॉप भी बहुत है। सिर्फ बैकड्रॉप ये नहीं कि बाकी आपके बॉडी ऑर्गन्स कितना ये करती है, हार्म करती है, दूसरा प्रॉफिट करती है या हार्म करती है। बट दूसरा ये है उससे आपका बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन भी डेटा के हिसाब से बाहर एक अननोन लोगों को ट्रांसफ़र हो रही है और जो हमें पता नहीं है। तो इट्स वेरी रिस्की। आप कब उठते हो, कब खाते हो, कैसा आपका बॉडी हेल्थ है, क्या करते हो, कहाँ जाते हो, क्या पहनते हो, क्या, वो सब कुछ A to Z आपके लाइफ का डिटेल वो पास ऑन कर रहा है। तो इट्स सीरियस थिंग्स जो टेक्नोलॉजी है। तो यस, हेल्पफुल भी है एंड हार्मफुल भी है। मैंने कहीं एक पोस्ट पढ़ा था जिसमें ये लिखा था कि एज अ ह्यूमंस हम खुद बनाते हैं, हमारे ऊपर ही हमारे लिए बेनिफिट भी होता है, फिर हम खुद ही रोते हैं कि हमने क्यों बनाया, क्योंकि हमारे लिए फिर वो हार्मफुल हो जाती है। तो देयर वो होता है लाइक बेनिफिट के लिए भी बनाते हैं, फिर वो धीरे धीरे बेनिफिट फिर हार्मफुल में कन्वर्ट हो जाती है। तो यस, वी ह्यूमंस हैव दैट वो प्रॉब्लम है। उस चीज़ का कुछ कर मतलब उसका सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा है क्या करें। बाकी वही ग्रीन टी बना के रखा था, थोड़ा काम कर रही थी तो ख़त्म हो गया। तो ग्रीन टी भी ठंडी हो गई तो ये भी अभी फटाफट पी लूँ। फिर हम केक बनाए, केक ख़त्म, 2 स्लाइस है, आई थिंक सुबह तक वो भी ख़त्म हो जाएगी या सुबह अर्ली मॉर्निंग चाय के साथ फुल। इस घर पे केक तो बहुत फेमस है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, इस घर पे केक बहुत फेमस है, ड्राई केक। तो मैं पहले चीज़ केक बनाती थी, बीच में फिर ड्राई केक छोड़ दिया था, फिर ड्राई केक बनाना शुरू कर दिया। अरे यहाँ तो ऐसा हो गया। बाकी मेरे दोस्त को जो कल प्रॉब्लम हुआ था वो थोड़ा बेटर है, बट हाँ वो आज भी मेडिकेशन में है, कंटिन्यू दवाई उसका प्रोसेस चल रहा है। क्योंकि कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है तो इतना जल्दी ख़त्म नहीं होता। बट हाँ, ही इज़ बेटर कल से। बाकी आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे वीडियो को प्यार दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने भूलिए और बेल बटन दबाए और मेरे इस छोटी सी फैमिली को प्यार दें और बड़ा बनाएं एंड वीडियो देखते रहें और दिखाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर टाइम एंड लॉट्स ऑफ लव।